हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन घड़ी में आपके विद्यालय द्वारा लगातार जो है ये प्रयास जारी है कि आपका पढ़ाई नुकसान न हो, जिसके मद्देनजर हम लोग जो है आपके सामने डेली एक एक वीडियो लेके आ रहे हैं। अपने अपने सब्जेक्ट का हर टीचर जो है हर संभव पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसी के तहत मैं भी आज आप लोगों के सामने दूसरा लेक्चर फिजिक्स का लेके आया हूँ। साइंस में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का। तो उसके तहत जो है मैं पहला चैप्टर, इसके पहले गति के बारे में मैं बता चुका हूं कि गति है क्या। तो गति जो है समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इसके पहले बताया गया था। अब आइए जानते हैं कि गति के प्रकार। तो सबसे पहले आप जानिए कि सरल रेखीय गति क्या होता है। सरल रेखीय गति ये आपके बुक में दिया हुआ है। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति का मतलब कि एक रेखा में गति, जैसे रोड पर चलिए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में चलिए, तो वह गति क्या कहलाएगा, सरल रेखीय गति कहलाएगा। इसके अलावा तमाम तरह की गतियां होती हैं, जैसे वृत्तीय गति हो गया, यानी कि कोई वस्तु क्या घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, तो वृत्तीय गति हो गया। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ये वृत्ताकार गति हो गया। ऐसे ही दोलन गति होता है। दोलन गति का मतलब कि एक फिक्स पॉइंट के लेफ्ट और राइट में गति, दाहिने और बाएं गति। जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा होगा आप लोगों ने, तो घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे ऐसे गति करता रहता है, दोलन गति हो गया। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दीजिए तो वाइब्रेशन करने लगता है। तो इस तरह की गति, यानी कि ये तमाम तरह की गतियां जो है हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इसके अलावा मुख्य तौर पर गति जो है दो तरह का होता है, समान गति और असमान गति। तो अब यही आप लोगों को समझना है कि समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है। तो समान गति और असमान गति का कॉन्सेप्ट मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को, बस कंसंट्रेशन बनाइएगा, कंसंट्रेट होकर के मेरी बात सुनिएगा। समान गति क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है क्या, समान गति क्या है। समान गति का मतलब कि एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। अब आप कहेंगे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने का मतलब क्या हुआ। तो मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, रोड पे चल रही है, तो गाड़ी जब रोड पे चल रही है तो वो जो है कहीं न कहीं से एक इनिशियल पोजीशन से चलना प्रारंभ करेगी। मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ की, ठीक है। यहां पर आपने टाइम जो है टाइम देखा कि भाई वो 10:30 से चलना प्रारंभ की। 5 मिनट का आपने समय अंतराल लिया, 5 मिनट में वो यहां आ गई, तो कितना बच जाएगा भाई, 10:35 हो जाएगा। तो यानी कि ये समय अंतराल कितने का हुआ, 5 मिनट का। यानी कि 5 मिनट में वह जो है ए से पोजीशन बी पे आ गई, ठीक है। और फिर आप जो है आप चल रहे हैं आगे और फिर 5 मिनट का अंतराल ले रहे हैं, फिर कितने मिनट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में ये बॉडी कहां आ गई, ये जो है गाड़ी कहां आ गई, यहां आ गई। तो देखिए 5 मिनट में यहां आ गई, यानी कि सी पर आ गई। और आप एक चीज और क्या देख रहे हैं कि 5 मिनट में यह जो है मान लीजिए कि 7 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर अगले 5 मिनट में भी कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 7 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर आगे आप जो है टाइमर सेट करते जाइए और अगला पोजीशन डी पे भी आप देख रहे हैं 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के अंतराल में देख रहे हैं, तो फिर 7 ही किलोमीटर की दूरी तय की गई है गाड़ी के द्वारा। तो इसका मतलब देखिए कि ये जो 5 मिनट ये क्या है, समय अंतराल है 5-5 मिनट का, यानी कि समान समय अंतराल आप ले रहे हैं। कितना, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट का समय अंतराल ले रहे हैं। तो इस समय अंतराल में कितनी दूरी तय की जा रही है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, आगे भी 7 किलोमीटर। तो इस तरह से देखिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। तो गाड़ी के द्वारा जो गति हो रही है वो कौन सी गति होगी, समान गति होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। वो जो नहीं कि आप 5 मिनट का समय अंतराल लेंगे, आप 2 मिनट का ले लीजिए, 1 मिनट का ले लीजिए, 10 मिनट का ले लिया, स्वेच्छा से कोई भी समय अंतराल आप चूज कर लीजिए 5-5 मिनट का। अगर उस समय अंतराल में किसी भी वस्तु या गाड़ी के द्वारा या आदमी के द्वारा समान दूरी तय की जा रही है तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं,
समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोग नोट कर लेंगे। जब किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ऐसे सूर्य बीच में, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, तो एक चक्कर कितने समय में लगा देती है? 365 दिन में लगा देती है, जिसको हम एक साल, एक वर्ष कहते हैं। तो हमेशा वो पृथ्वी जो घूमते घूमते अपने उसी पॉइंट पे जहां से शुरू करती है वहीं पहुंच जाती है कितने समय में? 365 दिन में, या 366 दिन जिसमें लीप ईयर होता है, और जो है एक साल में कह सकते हैं कि पहुंच जाती है। तो ये देखिए समान समय अंतराल में अपने पथ को दोहरा रही है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी ही क्या करती है? वो तय करती है। तो उसकी गति को कौन सी गति कहेंगे? समान गति कहेंगे। दूसरा होता है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं कि इसका ठीक क्या होगा? उल्टा होगा। और लिखा हुआ, और लगा हुआ, समान और असमान। असमान का मतलब इसका ठीक उल्टा होगा। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे? कि किसी भी वस्तु या गाड़ी के द्वारा समान समय अंतराल में अगर भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। कैसे समझेंगे? तो यहीं से समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए जो है कहीं ना कहीं से एक गाड़ी है जो शुरू होती है चलना, यहाँ ए से चलना शुरू हुई और 5 मिनट का मान लीजिए इसमें भी आप समय अंतराल ले रहे हैं, 5 मिनट का, गाड़ी यहाँ आ गई तो ये बी पे आ गई, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 7 किलोमीटर की। अब आप फिर से 5 मिनट बाद आप देख रहे हैं 5 मिनट के समय अंतराल में, 5 मिनट के समय अंतराल में गाड़ी जो है यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब ये सी पे आ गई, तो अब ये कितना दूरी तय कर ली भाई? 9 किलोमीटर का। ठीक है, अंतराल कितने का है? 5 ही मिनट का है। फिर अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं, ये गाड़ी जो है यहाँ पे मान लीजिए आ गई, ठीक है, यानी कि डी पे आ गई, तो ये दूरी, ये जो है समय अंतराल 5 मिनट का आपने लिया, लेकिन इस दौरान ये गाड़ी जो है कितने किलोमीटर चली? 6 किलोमीटर मान लीजिए चली। तो आप देख सकते हैं कि समय अंतराल आप 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट का ले रहे हैं, यानी कि समान समय अंतराल ले रहे हैं, लेकिन देख लीजिए जो दूरी तय की जा रही है, पहले समय अंतराल, पहले 5 मिनट में कितने किलोमीटर चली? 7 किलोमीटर। दूसरे 5 मिनट में कितने किलोमीटर चली? 9 किलोमीटर। देख लीजिए 7 से बढ़ के 9 हो गया, यानी कि पहले समय अंतराल से दूसरे समय अंतराल में ज्यादा दूरी तय की, और तीसरे में क्या हो गया? कम हो गया, 6 किलोमीटर। 5 मिनट का फिर से समय अंतराल लिया आपने, तो उसमें देखा 6 किलोमीटर गई। तो पहले में 7, दूसरे में 9 और तीसरे में 6, तो पहले दूसरे समय अंतराल में बढ़ गया, तीसरे समय अंतराल में घट गया। तो ये देखिए भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है, लेकिन आपने समय अंतराल क्या लिया? सेम लिया। तो वही परिभाषा बनाएंगे कि समान समय अंतराल में गाड़ी या वस्तु के द्वारा अगर भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। देखिए परिभाषा वही लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे रोड पर चलती हुई गाड़ी, रोड पर जब गाड़ी चलती है तो हमेशा एक समान नहीं चलती है, कभी तेज चलती है तो कभी धीमा चलती है, तो उस दौरान जो है वो भिन्न भिन्न दूरी भी तय करती है। ठीक है, तो अब पार्क में दौड़ता हुआ मनुष्य, पार्क में अगर कोई मनुष्य दौड़ रहा है तो वो समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय कर सकता। तो अब इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखें। आप जो है कुछ आइए क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। न्यूमेरिकल में आपका देखिए पहला है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? कह रहा, समझिए पहले क्वेश्चन को। एक वस्तु है जिसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई, कितनी दूरी तय की गई ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसकी जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एक वस्तु है वो कुछ दूरी तय की, ठीक है, तो क्या उसके द्वारा क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि विस्थापन किसी भी वस्तु का शून्य हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि वो मित्र वाली कहानी आप लोगों को याद होगी जो हमने दिया था आप लोगों को, विस्थापन समझाते समय कहा था। तो विस्थापन का मतलब एक जगह से उठ के दूसरे जगह चला है। तो मान लीजिए कि ये जो है 5 मीटर की दूरी है, कोई वस्तु यहां से उठा के यहां रख दीजिए, ठीक है, तो ये 5 मीटर का विस्थापन हो गया। अब एक डायरेक्शन में हो गया पर्टिकुलर, लेफ्ट से राइट में रख रहा है। अब यहां से उठा के आप फिर से उसी वस्तु को यहाँ पे रख दीजिए, बी से फिर ए पे ले जाकर पुनः रख दीजिए, तो फिर भी ये कितना मीटर जाएगा? 5 ही मीटर में जाएगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत। तो विपरीत दिशा होती है तो चिन्हों के साथ जोड़ते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। तो ये -5 मीटर और +5 मीटर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब विस्थापन शून्य हो सकता है। तो बिल्कुल इसके अनुसार जो है आंसर अगर आप लिखें तो आंसर में हाँ होगा, यानी कि विस्थापन शून्य हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? जब वस्तु
जब वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है, जिससे उसका विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, जैसे मान लीजिए कि पार्क में जो ट्रैक बना होता है चारों तरफ टहलने का, तो गोलाकार होता है, तो आदमी जहां से शुरू करता है चलना, तो चलते 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 घूम के फिर वहीं आ जाता है। इसका मतलब जहां से चला वहीं फिर आ गया, जहां यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन कितना होगा। अब देखिए ये एक वर्गाकार खेत है, ये एक जो है वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत है, ए बी सी एंड डी। कितना मीटर भुजा है इसका, 10 मीटर। तो ये एक वर्गाकार खेत है और एक किसान इसी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो मान लीजिए ए से चलना शुरू किया, ऐसे चक्कर लगा के आ गया फिर यहाँ। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ से अगर प्रारंभ करता है चलना, तो चलते 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 यहाँ आने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड। तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान का प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा, ये समझना है आपको। विस्थापन तो दूरी, तो अगर निकालनी होती तो ये सब हम पथ की लंबाई को जोड़ लेते हैं, लेकिन विस्थापन निकालना है। तो आइए, भुजा कितनी है इसकी, 10 मीटर, तो 10 मीटर भुजा लिख दिया। खेत एबीसीडी का परिमाप अब निकालेंगे भाई, इसका परिमाप कितना है, लंबाई मतलब चारों तरफ की कितनी है, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा, या तो 10 को 4 बार जोड़ दीजिए या 10 में 4 से गुणा कर दीजिए, 40 मीटर हो गया। इसका परिमाप कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। अब समय देखिए क्या दे रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड दे रहा है, तो समय 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड को किसमें बदल देंगे, सेकंड में। तो सेकंड में जब बदलेंगे तो 2 मिनट को ही बदलेंगे सेकंड में, बाकी तो 20 सेकंड है ही है। तो एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 2 मिनट में गुणा कर देंगे और 20 को जोड़ देंगे तो 140 सेकंड हो गया। अब उसके बाद से देखिए 40 सेकंड में तय दूरी, देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है वो, कह रहा है तो एक चक्कर में कितनी दूरी हो रहा है, 40 मीटर। तो चूंकि 40 सेकंड में तय दूरी बराबर 40 मीटर, तो एक सेकंड में कितनी तय दूरी होगी भाई, 40/40। अरे इसमें इसका भाग हो जाता है। तो अब कितना आप लोगों ने निकाल रखा है समय, 140, तो यानी पूरा 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 140। तो 140 सेकंड में तय दूरी, कितना तय दूरी होगा, तो 40/40 गुणा कर देंगे इसका। तो अब ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये 140 मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो है 140 मीटर 2 मिनट 20 सेकंड में चला, दूरी तय की। तो ये तो निकल गया दूरी आपका, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है विस्थापन। तो विस्थापन जो है एक जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, तो देख लीजिए, अब यहां से जरा शुरू करिए, यहां से एक चक्कर लगाएगा तो कितना मीटर चल दिया, 40 मीटर चल दिया। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना चल दिया, 40 मीटर तक चल दिया। तो 40 और प्लस 40, 2 चक्कर में 40 मीटर चल दिया। तीसरा चक्कर देखिए भाई, 3 चक्कर, तीसरा चक्कर लगाएगा तो फिर 40 मीटर चल दिया। ठीक है, तो 40 40 80 और 40 120 हुआ, 120। और फिर अगर एक चक्कर मार दे तो भाई वो कितनी दूरी चल रहा है, कुल मिला के 140 से चल रहा है। तो 3 चक्कर में तो वो 120 मीटर पूरा कर देगा। तो 3 चक्कर का मतलब कि पूरा चल के ए पे आ जाएगा, पूरा 3 बार चलेगा तो ए पर आ जाएगा। इसका मतलब विस्थापन शून्य हो गया। अब बच कितना गया, 140 में से आप 140 मीटर में अगर वो चल रहा है तो 3 चक्कर में तो पूरा चक्कर मार दे रहा है, वहीं पे आ जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, तो 0 हो जाएगा। तो अब जो है, अब 10 और 10 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर ना बच रहा है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी 20 मीटर। तो 20 मीटर की दूरी वो तय करेगा, तो वहां पे विस्थापन देखेंगे। तो देखिए 10 मीटर और 10 मीटर, तो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 3 चक्कर मारने के बाद 3 चक्कर में यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। फिर जो है चौथी चक्कर जब घूमेगा तो यहीं तक पहुंचेगा, क्योंकि 140 मीटर उसको चलना है, तो यहाँ आ गया।
तो अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ आके खड़ा हो गया 140 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, दिख रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है ये कर्ण बन रहा है और ये आधार और ये लंब बन रहा है, ठीक है। तो अब जो है ये कर्ण जब निकालना है तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये भी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा क्योंकि वर्ग है। तो अब जो है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 100 धन 100 तो 200, और 200 का गुणनखंड करेंगे तो 10 करड़ी में 2 मीटर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये निकल के आ गया कितना, 10 करड़ी में 2 मीटर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी बात, और आप लोग जो है जरूर पढ़ते रहें अच्छे से। और यही आप लोगों का होमवर्क है कि आप समान गति और असमान गति को फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने मन से, ठीक है। और इसके साथ साथ नीचे जो है आप देखेंगे दाहिने साइड में तो सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको जरूर दबाएं और जो है सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी वीडियो पहुंच सके, और आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।